हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छी होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, मेरी बहनों और भाइयों, आप दोनों के लिए एक सुपर डुपर सी जानकारी है जो कि आपके लिए बेहद ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि आपको पता नहीं होता है, लेकिन करते तो आप ये कार्य है जो रोज़ ही हो, लेकिन आपसे है जो मतलब नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि आप इनकी विधि नहीं जानते हो, है ना। पूजा करते हो लेकिन पूजा के नियम नहीं जानते हो आप, इसलिए आपको ये जो पूजा अच्छे से करते हुए नुकसान भी पहुंचा सकती है ना। इसलिए आज हम आपके पास से जो आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं वो बहुत ही अच्छी सी है। वीडियो को पूरा देखना और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, अपनी बहन को सपोर्ट किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को है जो शेयर भी किया करो, है ना। तो प्यारे मित्रों, आपके लिए हम है ऐसे वो भी नहीं लेके आते, हम कोई उल्टी सीधी भाषा भी नहीं बोलते हैं, हम सरल सीधी भाषा है उसमें आपको है जो बताते हैं, समझाते हैं कि सभी मेरी बहनों के भाइयों के है जो समझ में, जो मेरी बोली जो भाषा है ये समझ आ जाती ही होगी, है ना। और आशा करती हूँ आपको एक दिन मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, है ना। और आप करके देखा करो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप रियलिटी में देखना, आपके घर में है, आपके मतलब बिजनेस में है, कितना फ़ायदा होता है ये सब, है ना, करने से है। तो ये ऐसे ही नहीं है ना। तो आज हम अभी बता रहे हैं कि अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, तो तुलसी के पास में आपको है जो कैसे दीपक जलाना है, कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए, या फिर तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, या फिर दीपक को ऊंचाई पे रखना चाहिए, या फिर निचाई पे रखना चाहिए, या फिर लो को ज़्यादा तेज बढ़ती हुई लो को तुलसी के पास जलाना चाहिए, या फिर मंदी लो में दीपक है जो जलाना चाहिए। इस तरह से हम आज है इस बारे में आपको बात बताते हैं, क्योंकि अगर हम तुलसी के पास में ये गलतियां कर देते हैं तो अपना घर है जो नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना आपको। तो हम आपको इस कथा के है माध्यम से बताते हैं और वीडियो को एंड तक देखना आप, है ना। इसे पूरा सुनना। रोज़ शाम तुलसी के पास है जो मतलब दीपक जलाते हो, तो ये कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही है जो फ़ायदेमंद है, असरदार हो सकती है। हो नहीं 100% है जो है, असरदार है ही आपके लिए। तो इसे पूरा सुनना है, अंत तक सुनना है, क्योंकि पूजा में की गई एक छोटी सी गलती भी है घर में अंधेरा कर देती है। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी को केवल एक पौधा ही नहीं माना गया है मेरी बहनों भाइयों, कि इसे लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। और लक्ष्मी स्वरूप देवी और परिवार की रक्षा करने वाली माता शक्ति और भगवान विष्णु की है जो प्रिय माना गया है। जिस घर में तुलसी माता का जो वास होता है उस घर में है नकारात्मक ऊर्जा का वास बिल्कुल भी नहीं होता है। ऊर्जा दूर, नकारात्मक ऊर्जा है जो दूर ही रहती है उससे, और धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है उस घर में है। लेकिन अगर पूजा में कुछ गलत हो जाए, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो तो तुलसी माता आशीर्वाद देती है, तो वह जीवन में संकट भी ला सकती है। कहानी एक ब्राह्मण परिवार की है, ध्यान से सुना। तो उनका पूरा परिवार है बहुत ही खुशी खुशी से है जो अपना जीवन है जो जी रहा था। उनके घर के आंगन में एक प्यारा सा जो तुलसी का पौधा था लगा हुआ था। उस पौधे की है जिसे वह रोज सुबह शाम मतलब सुबह जल चढ़ाते थे, शाम को है दीपक जलाते थे और पूजा आरती करते थे, और घी के वह मतलब दीपक जलाते थे। और सारा परिवार तुलसी जी के मतलब तुलसी जी को है प्रणाम भी करता था। उन्हें लगता था कि कभी हमारे मतलब जीवन में है कोई संकट आ ही नहीं सकता है। लेकिन समय ने है जो अचानक से मेरी बहनों और भाइयों करवट ले ही ली अचानक से। तो उन्हें घर में है, उनके घर में है अजीब अजीब सी समस्याएं हैं जो होने लगी, और दुकान में है, उनके बिजनेस में है नुकसान होने लगा। बिना कारण घर के सदस्यों की सेहत बिगड़ने लगी, बच्चों की पढ़ाई मतलब अचानक से गड़बड़ाने लग गई थी। अचानक से उनको समस्या पैदा होने लगी, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा, और पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पे है विवाद होने लगा था, झगड़ा होने लगा था, और दरारें भी आने लगी थी। घर में वस्तुएं टूटने लगी थी अचानक से, काम धंधा भी सब बंद होने लगा था। ऐसे लगने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने है घर में है ढेर डाल लिया है। तो ब्राह्मण ने मतलब
ब्राह्मण जी है जो रोज़ रोज़ है जो सोचते हैं मन ही मन में बैठे बैठे कि मतलब हम रोज़ रोज़ है तुलसी माता की पूजा करते हैं, सुबह शाम करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या बात है। एक दिन उनके घर के जो आगे है सुबह सुबह है जो एक साधु जी है, संत जी है, आए और ब्राह्मण जी ने है जो उनको आदर भाव के साथ में है अपने घर के अंदर है जो बुलाया और अपने घर के अंदर ले गए। और मतलब उनको संत जी को सामने मतलब तुलसी का पौधा है जो दिखा और वहां जा पहुंचे। सीधे सीधे साधु जी ने घर को शांति पूर्वक देखा और सीधा ही मतलब तुलसी के पौधे के पास वह चले गए और वहां जल मतलब रहा दीपक तुलसी के पास देखकर उन्होंने गहरी सांस ली संत जी ने और कहा, भक्ति तो अच्छी है बेटा। ब्राह्मण को बोले कि भक्ति तो अच्छी है बेटा, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति कई बार है जो विनाश का कारण भी है, जो बन जाती है। ब्राह्मण जी चौंक गए कि संत जी ने है ये क्या कह दिया। तो बोले, संत जी मैं तो रोज रोज तुलसी के पास में है दीपक जलाता हूँ और सुबह है जो जल देता हूँ, फिर मेरे घर में है जो ऐसा क्यों हो रहा है। संत जी ने मतलब गंभीर स्वर में कहा, तुम पूजा कर रहे हो लेकिन ऊर्जा की दिशा गलत है आपकी, तो मतलब हो जाए तो भाग्य भी है। ऊर्जा की अगर दिशा है जो गलत हो जाए तो भाग्य भी है जो बुझ जाता है। तो ब्राह्मण जी है जो घबरा गए और कहा कि मतलब कैसी गलती है महाराज जी। तो संत जी बोले कि पहली गलती है जो आप मतलब ये करते हो कि तुलसी माता के पास सरसों के तेल का दीपक जलाते हो। तुलसी माता सत ऊर्जा की देवी है और जबकि तेल का दीपक तमस ऊर्जा है जो पैदा करता है। जब सत और तमस की ऊर्जा टकराती है तो नकारात्मक ऊर्जा है पैदा होती है जो घर को है मतलब घर की सुख समृद्धि है, धन दौलत है, सब नष्ट है जो कर देती है। दूसरी गलती आप ये करते हो, तुम दीपक को जमीन पर रखते हो, है ना, और अग्नि मतलब जबकि दीपक अग्नि है और अग्नि देवी का रूप है, देवी को जमीन पर रखना उनका अपमान होता है और जहाँ सम्मान कम हो जाए वहाँ देवी भी अपना आशीर्वाद है जो वापस ले लेती है। तो मेरी प्यारी बहनों ध्यान से देखना, सुनो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखना, लास्ट में बहुत अच्छी बात होने वाली है। अगर हवा से तीसरा पॉइंट बताते हैं कि तीसरी गलती है जो ब्राह्मण क्या कर रहा था, अगर हवा से दीपक की लौ जो बुझ जाती है तो वह बहुत ही बड़ा है जो अपशगुन माना जाता है। हम तुलसी के पास दीपक जला करके आते हैं और दीपक तुरंत बुझ गया है तो वह बहुत ही बड़ा है जो अपशगुन है। इसलिए दीपक को अपने को दोबारा फिर से तुरंत जलाना चाहिए। वह बुझा हुआ दीपक घर का मतलब जो किस्मत है उसको भी बुझा सकता है ना, घर की मतलब खुशियां है वह भी ठंडी पड़ जाती है उससे। चौथी गलती, रात में तुलसी माता विश्राम करती है और उनके ऊपर सीधी तेज लो देना उन्हें कष्ट पहुंचाता है। कष्ट जहां पहुंचता है वहां शांति रूठ जाती है, कलह पैदा हो जाती है। संत की बातें सुनकर है जो ब्राह्मण की है जो आंखें है भर आई और उन्होंने पूछा कि अब क्या करूं मैं संत जी बोले, बहुत ही सरल उपाय है बेटा, तुलसी के पास शुद्ध घी का है या फिर कपूर का दीपक है जो जलाया करो। दीपक जलाओ तो दीपक को हमेशा ऊंचाई पे रखना चाहिए, किसी भी वस्तु के ऊपर रखना चाहिए, ना कि आपको जमीन के ऊपर दीपक रखना चाहिए। जमीन पे कभी भी दीपक नहीं रखना चाहिए। माता के मतलब तुलसी माता के दाहिनी और आप है जो दीपक को रखा करो और लो को तेज नहीं नरम रखो आप। लो तुलसी तक ऊपर तुलसी को नहीं लगनी चाहिए, नरम लो रखो आप ताकि माता प्रसन्न हो। तो इस तरह से आपको करना है। ऐसा करने से है सब समस्याएं हैं धीरे धीरे है जो ब्राह्मण के घर में है जो मिट गई और एक दिन सारी खुशियां हैं, जैसे उनके घर परिवार के बच्चे बीमार होने लग गए थे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो सब ठीक हो गई। आपस में पति पत्नी भी खुश हो गए, उनका बिजनेस दुकान सब बहुत ही जो है अच्छे से है जो चलने लगे और उनके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो है जो दूर हो गई और उनके घर में पहले जैसी है मतलब सुख समृद्धि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जो उनके घर में है वापस आ गई। इसलिए मेरी बहन आप भी है जो तुलसी माता जी की, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है और हमारे वीडियो में बताई गई ये जो जानकारी है इसके अनुसार आप है जो पालन अवश्य करना। तो आपके घर में भी कभी भी किसी भी है जो मतलब
तरह की है, जो कमज़ोरी है, गरीबी है, बिल्कुल भी संकट है वो नहीं आएगा और सब तरह आपके घर में भी बहुत ही अच्छी तरह से खुशियाँ खुशियाँ, धन दौलत और ये सब होगा। तुलसी के पास दीपक जलाते समय है आपको है जो मंत्र आप कौन सा भी ऐसे जप सकते हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय भी आप बोल सकते हो और ओम ओम धनलक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर ये बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम धनलक्ष्मी नमः, ये आप बोल सकते हो। तो ये तुलसी माता के लिए ये मंत्र भी बहुत ही उचित होंगे। और प्यार से बोलो मेरी बहनों और भाइयों, जय माँ तुलसी की, जय माँ तुलसी की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।